नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लाए सीईटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा। तो चलिए, सीईटी में संज्ञा से संबंधित प्रश्न आते ही है। तो इस टेस्ट सीरीज को करने के बाद आप सीईटी में संज्ञा से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जल्दी से जुड़ जाइए। बिल्कुल, बीएड वाले, ब्लैक पैंथर, गोपाल, वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जल्दी जुड़ जाइए। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। देखिए, जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन और काल के आधार पर बदला जा सकता है वे कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदला जा सकता है वे शब्द क्या कहलाते हैं। तो देखिए, जिनका रूप, लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदलता है उन शब्दों को क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, विकारी शब्द होते क्या है? देखिए, शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो मैं बता देता हूँ। देखिए, एक होते हैं विकारी शब्द और एक होते हैं अविकारी। तो आज हमने टॉपिक जो लिया है विकारी शब्दों में से लिया है। विकारी शब्द में कौन कौन सा शब्द आते हैं बता देता हूं मैं आपको। इसमें आता है संज्ञा, इसी में आती है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आता है क्रिया। तो आज हम विकारी शब्द में संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। तो संज्ञा से संबंधित ही टेस्ट सीरीज करेंगे आगे। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनसे संबंधित भी टेस्ट सीरीज चलेगी। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदल जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञा का प्रकार नहीं है, यानी आपको बताना है निम्नलिखित में से संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो चलिए, ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो चलिए, संज्ञा मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार की होती है। संज्ञा की परिभाषा आप सभी को याद ही होगी। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं संज्ञा। पहला प्रकार होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा प्रकार होता है भाववाचक संज्ञा। अब कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। जरूर आपने बचपन में स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा संज्ञा 5 प्रकार की होती है। परंतु अब जो है वर्तमान में संज्ञा के 3 ही रूप है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये तीनों रूप ही है। पहले क्या है? द्रव्यवाचक और समुदायवाचक दो और संज्ञा के प्रकार माने जाते थे। वो जो है अंग्रेजी व्याकरण की नकल करके हिंदी में भी दो ये द्रव्यवाचक और समुदायवाचक जोड़ दिए गए थे। परंतु वर्तमान में अगर देखा जाए तो संज्ञा मुख्य रूप से हिंदी में 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब आप बोलोगे द्रव्यवाचक और समुदायवाचक किसमें आएगा? तो द्रव्यवाचक और समुदायवाचक जो संज्ञा है वो इसी में आएगी। इसमें जातिवाचक में भी प्रकार है। देखिए, इसमें द्रव्यवाचक भी इसी में आएगी और समुदायवाचक भी इसी में आएगी। अब मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद है? तो आपको 3 भेद ही करने हैं। संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो देखिए, इसमें व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है और भाववाचक है। और द्रव्यवाचक और समुदायवाचक जो है ये जातिवाचक संज्ञा के ही रूप है। तो वो इंग्लिश में होती है, 5 प्रकार के होते हैं नाउन। तो इंग्लिश के देखा देख नहीं करना है। हिंदी में संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका उत्तर बताइए, बहुत ही आसान है। आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब दिया बीएड वाले ने। देशवाचक संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो इसमें कौन सा प्रकार नहीं होगा? देशवाचक। व्यक्तिवाचक भी है, जातिवाचक भी है और भाववाचक भी है। चलिए, उम्मीद है आपको संज्ञा के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता है, इस वाक्य में विश्वास है। तो देखिए, इसमें बताना है कि विश्वास क्या है। इसमें आपको बताना है विश्वास क्या है। अकर्मक क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक विशेषण, भाववाचक संज्ञा। तो विश्वास क्या है? देखिए,
कल भी मैंने प्रत्यय में बताया था भाववाचक भाव क्या होते हैं, देखिए जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिन्हें महसूस कर सकते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं, भाव। तो इसमें एक विश्वास क्या है, देखिए विश्वास किस प्रकार का होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया है बीएड वाले ने, विश्वास क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो इस 4 नंबर का उत्तर सही हो जाएगा, विश्वास एक भाववाचक संज्ञा है। जिस भाववाचक संज्ञा उसी में करना है जिसमें भाव हो, कुछ न कुछ भाव उत्पन्न हो, जिसे हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते हो, उसे बोलते हैं भाववाचक। ठीक है, तो जहां पे भाव की ओर इशारा किया गया हो वहां पे भाववाचक संज्ञा करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से भाववाचक संज्ञा है, देखिए सीईटी हो या कोई सा भी एग्जाम हो, अधिकतर जो प्रश्न आते हैं संज्ञा से भाववाचक संज्ञा से ही आते हैं। तो आपको भाववाचक संज्ञा अच्छे से पढ़ के जाना है। और व्यक्तिवाचक जातिवाचक से भी आते हैं, परंतु भाववाचक संज्ञा से ज्यादा प्रश्न आते हैं और विद्यार्थी अक्सर इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें बताइए आप, भाववाचक संज्ञा किसमें है, बताइए। बालक में होगी, सुंदर में होगी, बचपन में होगी या 55 में होगी, बताइए किसमें होगी, जल्दी बताइए, जल्दी जवाब दीजिए इसका, जल्दी जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, दो दो कैसे होगा भाई, सुंदर कैसे, सुंदर तो विशेषण है भाई, जल्दी बच्चा बताइए। बिल्कुल सही कहा, बीएड वाले ने सही जवाब दिया है, बचपन में भाववाचक संज्ञा है। बचपन में भाववाचक संज्ञा कैसे होगी, देखिए अब बालक, बहुत जने बोल रहे हैं बालक, बालक में कैसे भाववाचक संज्ञा, देखिए बालक क्या है, एक जाति है, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। बालक जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा, बालक में जातिवाचक संज्ञा है। सुंदर क्या है, ये एक विशेषण है, सुंदर एक विशेषण है। 55 ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है। बचपन में क्या है, बचपन एक भाव है, देखिए बचपन, बच्चा अगर ये आ जाता तो वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो जाता। परंतु बचपन, बचपन को हम देख सकते हैं क्या, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, यानी ऐसी चीजें जिनको हम महसूस कर सकते हैं उनमें कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो इसमें बचपन में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, आपको ये बताना है कि सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है किस विकल्प में, देखिए इसमें देखिए समता, ममता, विषमता, आर्थिकता, जल्दी बताइए इसका उत्तर बताइए, किसमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, बताइए। बहुत जने बोल रहे हैं समता, समता कैसे होगा भाई, सम तो एक विशेषण है, समता तो एक विशेषण है, इसमें सम क्या है, विशेषण है, ये सर्वनाम से कैसे बन रही है। विषम भी देखिए इसकी विशेषता है, इसमें भी विशेषण है। आर्थिक, इसमें कैसे होगा भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया है बीएड वाले ने, ममता, ममता जो है सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए ममता किसी लड़की का नाम नहीं है, मम यानी क्या होता है, मेरा, मम जो है सर्वनाम है, इसमें मम जो है सर्वनाम है और ममता क्या है, एक भाव है। तो देखिए मम से, मम सर्वनाम से बनी जो संज्ञा है ममता बन गया, मम से ममता बना, ममता एक भाव होता है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी, ममता हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यानी किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी जवाब दीजिए, किसमें नहीं होगा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, सामने उत्तर दिख रहा है, बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल बीएड वाले ने सही जवाब दिया है, नहीं नहीं नहीं, ब्लैक पेंथर गलत जवाब दे रहा है। देखिए अब इसमें देखिए बचपन क्या है, बचपन एक भाव है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा होगी, बचपन में बिल्कुल होगी। बचपन को देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, तो बचपन में क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी, पहले भी प्रश्न में हम कर चुके हैं, तो इसमें है भाववाचक है, इसमें भी भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा क्या है, देखिए बूढ़ा, बूढ़ा जो है उसकी विशेषता भी होती है, विशेषण होता है। और बुढ़ापा क्या है, एक भाव है, बुढ़ापे को कोई देख सकता है क्या, नहीं देख सकता है, तो बुढ़ापा में भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए अमर, अमर क्या है, एक भाव है क्या, नहीं है। अमर क्या है, उसकी विशेषता है, तो इसमें क्या होगा, विशेषण होगा, इसमें क्या हो जाएगा, विशेषण, ये तो विशेषण से निर्मित है, इस कारण अमर में ही क्या होगा, भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। अमरता होता, यदि अमरता होता तो भाववाचक संज्ञा हो जाती, परंतु अमर क्या है, ये विशेषण है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। सफलता, देखिए सफलता भी एक भाव है, सफलता को कोई देख सकता है क्या, सफलता, सफलता को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, यानी यह भी एक भाव है, तो इसमें भी कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अमर एक विशेषण है, इसकी विशेषता है। कोई व्यक्ति अमर है तो उसकी क्या है, विशेषता है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा ना होकर क्या है, विशेषण है। चलिए, और अमर में क्या हो सकता है, देखिए अमर, कोई व्यक्ति अमर है तो उसकी विशेषण भी है, विशेषता भी है। और ऐसे व्यक्तियों का समूह जो अमर होता है तो इसमें जातिवाचक भी हो सकता है, परंतु भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। तो अमर में कौन सी है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है, जल्दी बताइए, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है। मैंने संज्ञा के 3 प्रकार बताए थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 3 प्रकार की संज्ञा होती है। एक तो होती है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, एक होती है जातिवाचक, एक होती है भाववाचक। तो देखिए 3 प्रकार की संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष की ओर इशारा कर रहा हो, यानी जो संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष की ओर इशारा कर रही हो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे देखिए इसमें व्यक्ति विशेष होता है, व्यक्ति व्यक्ति विशेष। अब देखिए कैसे है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति विशेष कैसे होता है, यानी जब किसी स्थान का नाम हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, राम, श्याम, जैसे देखिए राम, श्याम, मोहन, गीता, रामायण, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का स्पेशल उसी का नाम दे रखा हो तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की, स्थान विशेष का नाम ना होकर उसकी जाति का बोध कराता हो। जैसे देखिए इसमें पुस्तक, पुस्तक क्या है, एक जाति है। जैसे शहर, गांव, कुछ भी हो गया। इसमें ये नहीं दे रखा है कि गांव है तो कौन सा गांव है, गांव क्या है, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। शहर है तो शहर का नाम नहीं दे रखा है तो इसमें क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक है, अब ये नहीं दे रखा है कौन सी पुस्तक है तो इसमें क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में कुछ भी भाव विशेष होता है, जैसे कि बुढ़ापा है, अमरता है, कुछ भी देख लीजिए, जैसे बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है, जो भी भाव है, ये क्या है, मोटापा, जिसमें भी भाव का बोध हो उसमें क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो चलिए बताइए पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए पुस्तक क्या है, किसी पुस्तक विशेष का नाम नहीं दे रखा है। अगर ऐसा होता है कि रामायण में कौन सी संज्ञा है, रामायण पुस्तक कौन सी संज्ञा है, गीता पुस्तक, भागवत गीता कौन सी, भागवत गीता में कौन सी संज्ञा है, तो उसमें हम व्यक्तिवाचक करते हैं। परंतु यहाँ पे सिर्फ लिख रखा है पुस्तक, तो पुस्तक तो कोई सी भी हो सकती है, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी मुख्य रूप से, देखिए पुस्तक में जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तालाब में कमल का फूल खिला है। अब बताइए इसमें कमल का फूल खिला है, रेखांकित शब्द संज्ञा का प्रकार है, यानी इसमें जो रेखांकित शब्द कौन सा है मैं बता देता हूं। इसमें कमल जो है रेखांकित शब्द है, इसमें बताइए कमल में कौन सी संज्ञा है, जल्दी बताइए आप, जल्दी बताइए। इसमें जातिवाचक होगी, व्यक्तिवाचक होगी, भाववाचक होगी, या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें दो, इसमें से कोई नहीं, कोई ना कोई संज्ञा तो है, इसीलिए प्रश्न पूछा गया है। भाव तो है ही नहीं, देखिए कमल कोई भाव नहीं होता है। इन दोनों में से बताइए, जातिवाचक संज्ञा और भाव, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में से, दोनों में से बताइए कमल में कौन सी होगी। आप व्यक्तिवाचक संज्ञा करोगे या जातिवाचक संज्ञा करोगे, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बीएड वाले ने सही जवाब दिया है। बिल्कुल, कमल में कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अगर फूल होता, देखिए कमल में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कमल किसी फूल, अगर यूं होता फूल में कौन सी संज्ञा है तो फूल में जातिवाचक संज्ञा हो जाती, क्योंकि उसमें यह नहीं दे रखा होता कि कौन सा फूल है, हमें पता नहीं होता कौन सा फूल है। यहाँ पे स्पेशल दे रखा है, एक फूल का नाम दे रखा है कमल, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको ऐसा दे रखा हो नीला कमल, लाल कमल, तो गुलाबी कमल, ऐसा अगर दे रखा होता नीला कमल, नील कमल, तो उसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। परंतु अगर ऐसा दे रखा होता कि फूल में या पुष्प में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या करते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। परंतु यहाँ किसी व्यक्ति विशेष या किसी इसमें नाम दे रखा हो, किसी फूल का भी नाम दे रखा हो, तो उसमें कोई क्या करना है, आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा करना है। बिल्कुल वेरी गुड, सही जवाब दिया है आपने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, जल्दी बताइए। इसमें कौन, किस चीज को हम नहीं देख सकते हैं और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लैक पेंथर, ब्लैक पेंथर, बीएड वाले ब्लैक पेंथर, सही जवाब दिया है। बिल्कुल, क्या चीज है, शत्रुता एक भाव है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, शत्रुता।
तो इसमें क्या हो जाएगा, शत्रुता में भाववाचक संज्ञा है। अब कैसे, देखिए शत्रुता होती तो है परंतु किसी को दिखती है क्या, नहीं दिखती है। शत्रुता सिर्फ एक भाव है जिसे महसूस किया जा सकता है। तो शत्रुता में कौन सी है, भाववाचक संज्ञा है। बहुत जने बोल रहे वीर, वीर नहीं है भाई, वीरता होता तो भाव हो जाता है। वीर, वीर क्या है, एक विशेषण है। वीर एक विशेषण है। और यदि हम चाहे तो इसमें वीर, वीर लोगों का एक समूह है, यानी इसमें जातिवाचक संज्ञा भी हो जाता है, ठीक है। परंतु वीर यहाँ पे विशेषण है। मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। गुरु क्या है, अब ये नहीं दे रखा है, गुरु का नाम नहीं बता रखा है, सिर्फ दे रखा है गुरु। तो गुरु क्या है, गुरुओं की एक जाति होती है, गुरु जातिवाचक संज्ञा है। इसमें गुरु में भी जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए शत्रुता, यदि शत्रु हो जाता तो शत्रु में क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। परंतु शत्रुता, देखिए इसमें ता प्रत्यय लग गया है। शत्रुता में क्या है, एक भाव है। शत्रुता को देखा नहीं जा सकता, शत्रु को देखा जा सकता है लेकिन शत्रुता को नहीं देखा जा सकता। यदि यहाँ पे शत्रु होता तो जातिवाचक संज्ञा करते, और शत्रुता दे रखा है, शत्रुता एक भाव उत्पन्न हो रहा है इसमें, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब बताइए मधुर विशेषण, मधुर क्या है, एक विशेषता है, विशेषण है। तो इससे अगर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो क्या होगा, जल्दी जवाब दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी जवाब दीजिए, अच्छा प्रश्न है। माधुर्य, मधुरिमा, माधुरी या मधुरता, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल गोपाल, गलत जवाब दे रहे हो भाई, जल्दी बताइए। नहीं 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 नहीं, मधुरता कैसे होगा भाई, मधुरता हो तो सकता है परंतु मधुरता से भी ज्यादा अगर हम देखें, बिल्कुल बीएड वाले ने सही कहा, माधुर्य। बिल्कुल मधुर से, अगर मधुर विशेषण से अगर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे तो माधुर्य हो जाएगा। बहुत से विद्यार्थी बोल रहे हैं मधुरता, हाँ मधुरता भी हो सकता है। यदि ऑप्शन में, अगर चारों विकल्पों में आपके समक्ष यदि माधुर्य नहीं आए तो आपको क्या करना है, मधुरता करना है। मधुरता भी कर सकते हो परंतु यहाँ माधुर्य भी है तो आपको माधुर्य करना है। प्रायोरिटी पहले किसको देनी है, माधुर्य को देनी है। ऐसे प्रश्न आते हैं। अब ये नहीं मैंने मधुरता नहीं बताया तो ऑप्शन में क्या पता माधुर्य नहीं आए और मधुरता आए, तो आपको मधुरता भी करना है, ठीक है। इसमें एकदम सटीक जो उत्तर होगा वो माधुर्य होगा। अगर माधुर्य ऑप्शन में नहीं हो तो मधुरता कर सकते हो, बिल्कुल। बाकी दोनों है, इसमें माधुर्य भी है और मधुरता भी है। आपको प्राथमिकता माधुर्य को देनी है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, यानी जातिवाचक संज्ञा से निर्मित यानी किस चीज में जाति का बोध हो रहा है, जल्दी बताइए। उससे भाव वापस, जाति से जाति का बोध करा के वापस भाव उत्पन्न हो रहा है, जल्दी बताइए किसमें है। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है, जल्दी बताइए किसमें होगी, जल्दी बताइए। पशुता में होगी, एकता में होगी, वीरता में होगी या निकटता में होगी, जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। नहीं नहीं नहीं, गलत जवाब दे रहे हो। बिल्कुल बीएड वाले ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही कहा। पशु एक जाति है और पशुता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। बिल्कुल इसमें सही उत्तर हो जाएगा पशुता। अब देखिए पशुता कैसे, पशु क्या है, एक जाति है। पशु क्या है, एक जाति है। पशु एक जाति है। और पशुता, पशु के आगे पशुधनता, ता क्या है, प्रत्यय लगने से क्या बन रहा है, पशुता बन रहा है। तो पशुता में क्या उत्पन्न हो रहा है, पशुता में क्या उत्पन्न हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगी, पशुता में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब बहुत जने बोल रहे एकता, तो देखिए इसमें जातिवाचक संज्ञा से निर्मित एकता भी एक भाव है परंतु एक क्या है, एक एक विशेषण है। यहाँ पे देखिए एक क्या है, एक विशेषण है, यानी एक विशेषता है। वीर क्या है, एक विशेषण है। और निकट क्या है, निकट दूर, ये भी इसकी विशेषता है, ये भी विशेषण है। तो देखिए ये बाकी के तीनों ऑप्शन जो है इसमें विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, जबकि पशुता में क्या है, पशु एक जाति है तो पशुता में जातिवाचक संज्ञा से निर्मित क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। चलिए देखिए अगला प्रश्न यही आ गया कि विशेषण से निर्मित यानी किसमें आपको विशेषता दिख रही है, किसी न किसी चीज की विशेषता दिखती हो उससे भाववाचक संज्ञा बन रही है। बताइए जल्दी बताइए विशेषण से निर्मित कौन सी भाववाचक संज्ञा है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बिल्कुल बीएड वाले सही जवाब दिया है आपने। बिल्कुल भव्य क्या है, एक विशेष विशेषण है। तो देखिए इसमें भव्यता में क्या होगा, भाववाचक संज्ञा है, विशेषण से निर्मित। भव्य क्या है,
विशेषण है। भव्य क्या है? एक विशेषण है। और भव्य के आगे ता प्रत्यय लग गया तो भव्यता बन गया। और भव्यता क्या है? भव्यता एक भाव उत्पन्न कर रहा है, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चाल चलन प्रयास बचपन, बचपन क्या है? बच्चा एक जाति है, बच्चा से बन गया बचपन, बचपन भी एक भाववाचक संज्ञा है। बिल्कुल प्रयास, ये प्रयास इसमें भी नहीं होगा। चाल चलन में चलना एक क्रिया है, तो देखिए इसमें भी क्रिया से निर्मित है। तो विशेषण से निर्मित कौन सा हो जाएगा? भव्यता हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। देखिए गांधी ऐसे लिखा जाता है, बहुत से विद्यार्थी ऐसे लिखते हैं। देखिए शब्द शुद्धि में भी मैं बता देता हूं, बहुत जने लिखते हैं गांधी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। गांधी जो है गलत होता है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। गांधी हमेशा क्या बोलते हैं? गांधी बोलते हैं। आपने बहुत जगह सुना होगा गांधी गांधी। गांधी जो है गलत उच्चारण है, इसका सही उच्चारण हो जाएगा गांधी। तो देखिए गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है? गांधी शब्द क्या है बताइए? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, विशेषण होगा या समूहवाचक संज्ञा होगी? जल्दी बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। गांधी को क्या, यहाँ पे गांधी जो शब्द आया है इसमें किस रूप में प्रयुक्त हुआ है बताइए? जातिवाचक में हुआ है या व्यक्तिवाचक में हुआ है? बिल्कुल समूहवाचक में तो होगा ही नहीं, विशेषण तो है ही नहीं। जल्दी बताइए, यहाँ पे गांधी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है या जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है? बहुत जने बोल रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा है, गांधी तो एक जाति होती है तो जातिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। नहीं नहीं, इसमें यहाँ देखिए, यहाँ गांधी एक जाति तो होती है, परंतु देखिए यहाँ पे गांधी को यानी गांधी जी को, गांधी जी के बारे में बताया गया, यानी एक व्यक्ति विशेष की ओर इशारा किया गया है। तो यहाँ पे जो है गांधी जो है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपको क्या करना है? गांधी शब्द क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे देखिए एक और उदाहरण देता हूं मैं। जैसे देखिए एक नटवरलाल नाम का एक व्यक्ति था, जो क्या है बहुत ही शातिर व्यक्ति था। वो क्या करता था? सभी को, किसी को भी आसानी से मूर्ख बना के उनका धन लूट लिया करता था। तो क्या है, वो व्यक्ति प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, तो अब जो भी व्यक्ति, दूसरा जो व्यक्ति है, अब अगर मैं कहूँ नटवरलाल, तो नटवरलाल में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पर यदि मैं कहूँ अब जो दूसरे व्यक्ति है, जो भी ऐसे चालाक होते हैं, जो लोगों को लूटते हैं, मूर्ख बना के लूट लेते हैं, तो उनको भी ऐसे हिंदी भाषा में ऐसे कहा जाता है, यानी कहावतों में ऐसा कहा जाता है कि नटवरलाल है ये भी। तो देखिए, तो जैसे एक वाक्य बताता हूं, नटवरलालों ने देश को लूट डाला है। जैसे भारत देश को नटवरलालों ने लूट डाला है। अब देखिए रेखांकित शब्द नटवरलालों में कौन सी संज्ञा होगी? तो यहाँ बताइए, नटवरलाल यदि व्यक्ति विशेष का नाम लिया जाए तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और यहाँ पे बताइए नटवरलालों ने देश को लूट डाला है, तो यहाँ नटवरलालों क्या है, किसकी ओर इशारा कर रहा है? यानी एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों की जाति की ओर इशारा कर रहा है जो देश को लूटते हैं, जो मूर्ख बनाकर लोगों से पैसा हड़प लेते हैं, उनकी ओर इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे नटवरलाल में व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर नटवरलाल में क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। अब ये जातिवाचक संज्ञा किससे निर्मित है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित है। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप परिवर्तन होकर क्या बन गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तन होता रहता है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, गांधी को, तो यहाँ भी जातिवाचक संज्ञा से क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, अब बताइए किसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो किसमें? देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, पहले ही बार में सही जवाब दे रहे हैं आप। देखिए बताइए किसमें नहीं होगा? शेषव में जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, लोहा में जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, लकड़ी में नहीं होगा, या पुस्तक में नहीं होगा। तो देखिए पहले हम एक प्रश्न कर चुके हैं, बिल्कुल सही कहा, सही कहा। बिल्कुल देखिए मैं समझा देता हूँ इसको। पुस्तक, पुस्तक क्या है? पुस्तक में जातिवाचक संज्ञा है, ये हम पढ़ चुके हैं। लकड़ी क्या है? अब इसमें देखिए लकड़ी दे रखा है, ना कि लकड़ी का नाम दे रखा है। अब कौन सी लकड़ी है? सागवान की लकड़ी है, बबूल की लकड़ी है, नीम की लकड़ी है, या किसकी लकड़ी है? इसमें ऐसा नहीं दे रखा है, सिर्फ लकड़ी दे रखा है। तो लकड़ी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। लोहा दे रखा है, तो लोहा भी क्या है? एक जाति है। अब किस कंपनी का लोहा है? इसमें लोहे का नाम नहीं दे रखा है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लोहे की किस्म नहीं दे रखी है,
तो आपको क्या करना है, लोहा भी क्या है, एक जाति है, तो इसमें भी जातिवाचक संज्ञा होगा। अब देखिए शैशव, शैशव क्या है, एक भाव है। जो बचपना होता है, बचपना से भी एक बालक से छोटा क्या होता है, शिशु होता है, और शिशु का जो भाव होता है उसमें उसे क्या बोलते हैं, शैशव। तो शैशव क्या है, एक भाव है। जैसे बचपन भी एक भाव है, उसी प्रकार से शैशव क्या है, एक भाव है। यदि यहाँ पे शिशु होता, यदि यहाँ पे शिशु होता तो शिशु में क्या होता, जातिवाचक संज्ञा होती, जातिवाचक संज्ञा होती। और शिशु के आगे अप्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, शेषव। तो शेषव में क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगी। शेषव में क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। तो चलिए आपको इसमें फर्क समझ ही आ गया होगा। शिशु एक जातिवाचक संज्ञा है और शिशु के आगे अप्रत्यय लग गया तो शेषव बन गया। तो देखिए शेषव में क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा बन गई। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा जातिवाचक संज्ञा किसमें नहीं है, शेषव में। तो शेषव में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कौन से विकल्प में भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनी नहीं है। तो जल्दी बताइए। इसमें देखिए पढ़ाई, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप, वेरी गुड, सही जवाब दे रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। पढ़ाई क्या है, यहाँ पे पढ़ना क्रिया है, बिल्कुल। पढ़ना क्या होती है, क्रिया होती है, तो ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। दौड़, दौड़ भी क्या एक भाव है, तो देखिए दौड़ना भी एक क्रिया है, दौड़ना क्रिया है, बिल्कुल सही कहा। उतराई, उतराई एक भाव है, लेकिन उतरना क्या है, एक क्रिया है, उतरना। इन तीनों शब्दों में क्या हो रहा है, देखिए क्रिया से निर्मित है, इन तीनों शब्दों में क्रिया है। जबकि देखो खटाई, खटाई किससे निर्मित है, खट्टा से निर्मित है। तो खट्टा क्या है, यहाँ पे विशेषण है, इसमें क्या है, खट्टा मूल शब्द है, तो ये क्या है, विशेषण है। तो देखिए इसमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ये तीनों क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो खटाई जो है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। तो चलिए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ब्लैक पेंथर सही जवाब दे रहे हो, बीएड वाले सही जवाब, गोपाल बिल्कुल सही जवाब, पीयूष सही जवाब, बिल्कुल सही कहा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब यहाँ देखिए सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है, जल्दी बताइए। कायरता, ईर्ष्या, अहंकार, औचित्य। बिल्कुल बहुत जनों को समझ में आ गया है, बिल्कुल सही कहा। इसमें क्या होगा, 3 नंबर का उत्तर सही हो जाएगा, अहंकार। अब अहम क्या है, अहम यानी मैं पना, मैं क्या होता है, मैं, मेरा, ये सब चीजें क्या होती है, जो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए अहम, अहम यानी मैं पन आता है, तो अहम में क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ पे सर्वनाम कौन सा है, सर्वनाम है अहम। अहम क्या है, एक सर्वनाम है। तो देखिए सर्वनाम से निर्मित कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा अहंकार। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सही कहा, 3 बिल्कुल अहंकार होगा, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है, बताइए साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि को हो जाएगा। साहस देखिए सुनने से ही पता चल रहा है, साहस को कोई देख सकता है क्या, नहीं देख सकता है। साहस क्या है, एक भाव है, साहस को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो साहस में क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल बीएड वाले ने सही जवाब दिया है, भाववाचक संज्ञा होगी, साहस एक भाव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है, यानी किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा है। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, सीईटी में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलिए जवाब ढूंढिए इसका, क्या हो जाएगा इसमें, बिल्कुल अरे गलत जवाब दे रहे हो। देखिए हिमालय, हिमालय क्या है, हिमालय, इसमें पर्वत नहीं दे रखा है। अगर पर्वत क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, परंतु हिमालय में क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। हमें क्या बताना है, सभी विकल्प में जातिवाचक है, तो हिमालय क्या है, एक व्यक्तिवाचक है। भाई व्यक्तिवाचक कैसे, ये पूछ रहा है, बिल्कुल बीएड वाला पूछ रहा है व्यक्तिवाचक कैसे, तो व्यक्तिवाचक कैसे, देखिए अगर यूं होता पर्वत तो देखिए इसमें जातिवाचक हो जाता, परंतु यहाँ पे क्या है, देखिए हिमालय यानी पर्वत विशेष का नाम बता रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी।
काशी क्या है, काशी शहर का नाम है, तो इसमें भी व्यक्तिवाचक हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। शहर में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, परंतु ये दोनों देखिए व्यक्तिवाचक है। दिल्ली, दिल्ली एक शहर का नाम है, तो इसमें भी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा है, कामना देखिए। अगला देखिए पहाड़, बिल्कुल इसमें जातिवाचक संज्ञा है। बालक, इसमें भी जातिवाचक संज्ञा है, बालक एक जाति होती है, बालक का नाम नहीं दे रखा है, पहाड़ भी जातिवाचक संज्ञा होती है। और नदी, नदी भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदी का नाम दे रखा होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, परंतु यहाँ पे क्या दे रखा है, पहाड़, बालक और नदी, सिर्फ ऐसा दे रखा है, तो निम्नलिखित में से सभी विकल्प जातिवाचक संज्ञा है, तो 3 वाला सही हो जाएगा, पहाड़, बालक और नदी, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं, देखिए शहर, पहाड़, देखिए शहर जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है, परंतु मोहन, देखिए मोहन में व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई। मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक। यानी अगर ये होता यहाँ पे शहर, पहाड़ और लड़का, तो इसमें भी जातिवाचक संज्ञा हो जाती तीनों में, परंतु यहाँ पे मोहन जो है जाति विशेष की ओर, व्यक्ति विशेष की ओर बोध करा रहा है, तो मोहन में व्यक्तिवाचक हो जाएगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहाड़, बालक और नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, यानी सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, बिल्कुल जल्दी बताइए। अपनापन होगा, छुटपन होगा, लड़कपन होगा या लिखावट होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल बीएड वाले सही जवाब, सही जवाब दिया है आपने। नहीं नहीं, बहुत जने गलत जवाब दे रहे हैं, जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए मैं नीचे से चलता हूं। लिखावट में क्या है, लिखना क्रिया है। लड़कपन में क्या है, लड़का क्रिया, लड़का क्या है, जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा है। लड़का जो है जातिवाचक है। छुटपन, छोटा क्या है, उसकी विशेषता है। छुटपन में छोटा क्या है, विशेषण है। अब देखिए अपना, अपना क्या हो जाएगा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम, तो अपना क्या है, सर्वनाम है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपनापन। अपनापन एक भाव होता है, तो अपना सर्वनाम है, और अपनापन जो है भाववाचक संज्ञा है। अपना से निर्मित जो भाववाचक संज्ञा कौन से होगी, सर्वनाम से निर्मित। अपना सर्वनाम है, तो सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा अपनापन हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सी संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, तो सीधा उत्तर इसमें सामने दिख रहा है। देखिए किसमें क्रिया नहीं लग रही है, आप उत्तर बता सकते हो। बिल्कुल देखिए कमाई में क्या है, कमाना क्रिया है, तो देखिए इसमें है क्रिया से निर्मित। लड़ाई में लड़ना एक क्रिया है, तो देखिए इसमें भी है। पढ़ाई में क्या है, पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है, तो इसमें भी है। भलाई में भला क्या है, तो देखिए भलाई में भला क्या है, इसका विशेषण है। यह व्यक्ति भला है, हम बोलते कि नहीं बोलते, यह व्यक्ति बहुत ही भला है, भला क्या है, उसकी विशेषता है, तो विशेषण है। तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, भलाई। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं होगी, भलाई। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द संज्ञा है, बताइए कौन सा शब्द संज्ञा है, जल्दी बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने, सीईटी में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक जैसे देखिए शब्द है, परंतु इसमें संज्ञा बताना है। देखिए कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रुद्ध, क्रोधी या क्रोधित, जल्दी बताइए। क्रुद्ध बहुत जने बता रहे, क्रुद्ध भाई गलत है, क्रुद्ध कैसे होगा, चलिए मैं ही बता देता हूं। देखिए क्रुद्ध, हम बोलते हैं बहुत ही क्रुद्ध हो गया वो, तो क्रुद्ध क्या है, कोई व्यक्ति क्रुद्ध इसमें नहीं होगा। क्रोधी क्या है, विशेषण है। जैसे जैसे श्याम बहुत क्रोधी है, तो क्रोधी क्या हो जाएगा, उसकी विशेषता है, तो इसमें विशेषण होगा। क्रोधित, यह व्यक्ति क्रोधित है, बहुत ही क्रोधित व्यक्ति का है, इसमें विशेषण है। परंतु देखिए क्रोध क्या है, क्रोध एक भाव है, क्रोध क्या है, एक भाव है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो क्रोध में एक भाव है, तो क्रोध में क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्रोध में क्या है, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए क्रुद्ध, तो चलिए कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रोध है, संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है, चलिए देखते हैं इसमें, जल्दी बताइए कहां पे विशेषता प्रकट हो रही है। आपको सिर्फ ये देखना है कि किस विकल्प में कुछ ना कुछ विशेषता प्रकट हो रही है, तो उसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जहां भी आपको विशेषता दिखे किसी भी विकल्प में, तो उसमें सीधा उत्तर टिक कीजिए, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। देखिए है तो सभी भाववाचक संज्ञा ही है, परंतु देखिए विशेषण से निर्मित कौन सी भाववाचक संज्ञा है, जल्दी बताइए। भव्यता में होगी, चाल चलन में होगी, प्रयास में होगी, या बचपन में होगी, जल्दी बताइए। बीएड वाले यह प्रश्न रिपीट, हाँ हो सकता है रिपीट हो सकता है, पहले भी आया हुआ है शायद, तो जल्दी बताइए। बिल्कुल बीएड वाले ने सही जवाब दिया है, भव्यता। भव्यता है क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा बतानी है, तो यहाँ विशेषण क्या है, भव्य क्या है उसका विशेषण है, भव्य इसका विशेषण है। चलना, क्रियाएं, प्रयास, बचपन, हाँ ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, बिल्कुल सही कहा वापस। तो आप उत्तर बता दीजिए, जल्दी बताइए। भव्यता क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और भव्यता भव्य क्या है, इसमें विशेषण है। तो आपको इसमें बताना था विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो भव्य विशेषण है, और भव्यता क्या है, भव्य विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे क्या है उनको सीईटी में फायदा हो सके। और ज्यादा से ज्यादा आप दिन प्रतिदिन हम ऐसे ही टेस्ट सीरीज ला रहे हैं हिंदी से संबंधित प्रश्नों की, तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें, जिससे आपकी सीईटी की तैयारी मजबूत हो सके। तो चलिए, धन्यवाद।